नमस्कार। त्रेता युग की ये कथा है। शांडिल्य नामक एक ऋषि थे और पंपा सरोवर के आसपास वो आराम से शाम के समय पर बैठे थे और आत्मचिंतन में व्यस्त थे। तभी एक व्याघ्र, एक शिकारी उस सरोवर के किनारे पर आता है। ऐसे ही पानी में छप 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 आवाज़ करके वो आता है, अपना हाथ मुंह धोता है और सरोवर के किनारे जो प्रफुल्लित कमल के फूल थे उनको वैसे ही मस्ती करने में तोड़ देता है। इतना ही नहीं, टूटे हुए फूल देख के उसको और मज़ा आती है और फिर वो अपनी तलवार लेकर वैसे ही जितने भी वहाँ पर पुष्प थे उन सबको छिन्न भिन्न कर देता है, एक तरह से मार देता है। कुछ समय वैसे ही चीज़ों को गंदा करने के बाद, थोड़ी बहुत आवाज़ करने के बाद, दैट मीन्स ध्वनि का प्रदूषण करने के बाद वो चला जाता है। ऋषि कुछ नहीं कहते। अब ऋषि के भी जाने का समय होता है और ऋषि कमल के फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ कमल की तरफ ले जाते हैं और तभी उस सरोवर की देवी पंपा देवी प्रकट होती है और शांडिल्य ऋषि से यह कहती है कि ऋषि, आप ऐसा मत कीजिए, आपके लिए यह योग्य नहीं है। यह सुन के शांडिल्य जी को बहुत ही आश्चर्य होता है और शांडिल्य जी ये कहते हैं कि अभी कुछ क्षण पहले ही एक शिकारी यहाँ पर था, उसने तो बहुत सारे फूलों को नष्ट कर दिया और इतना ही नहीं, उसने तो तालाब को गंदा भी किया। मैं तो बहुत ही शालीनता और सभ्यता से फूल को तोड़ रहा था, फिर भी आप मुझे रोक रहे हो। आपने उस शिकारी को क्यों नहीं रोका? ये प्रश्न सुन के पंपा देवी उसका आंसर देती है और बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है ये। पंपा देवी ये कहती है कि ऋषि जी, आपका मन विकसित है, आपको मैं योग्य और अयोग्य का मैसेज दे रही हूँ क्योंकि वो समझ पाने का आपका सामर्थ्य है, आपकी चेतना विकसित है, आपका मन उस अवस्था में है जहाँ पर आप योग्य और अयोग्य का विचार भी कर सकते हो। शिकारी का मन विकसित नहीं था और शिकारी के लिए दूसरों को हानि पहुँचाना या दूसरों की जान लेना स्वाभाविक था। उसकी संवेदना का स्तर ही इतना बड़ा नहीं था कि वो मेरी बातों को समझ पाएगा। तो शिकारी को मैंने उपदेश नहीं दिया। शिकारी जो भी करना चाहता था मैंने करने दिया, क्योंकि अगर मैं उपदेश देती तो भी वो बातों को शायद सुन लेता, वो शब्दों के अर्थ को शायद पकड़ भी लेता, लेकिन उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि कर्म की संवेदनशीलता आदमी के मन की परिपक्वता के ऊपर आधारित है। ऋषि, आपके मन की संवेदनशीलता उस लेवल पर है जहाँ पर अकारण फूल तोड़ना भी पाप है और शिकारी की मन की परिपक्वता इतनी नीचे थी कि अगर वो किसी को मार भी देता तो उसके लिए उसको दुख या खेद नहीं होता। सो अच्छे बुरे की समझ ग्रहण करने के लिए या उपदेश समझने के लिए भी आंतरिक गुणों की आवश्यकता है। पूरी घटना को सुभाषित रत्नावली में एक दृष्टांत देकर समझाया गया है। आप सुभाषित देखें। अंतसार विहीनानाम उपदेशो न जायते, मलयाचल संसर्गात न वेणुश्चंदन आयते। अर्थात जिसके आंतरिक गुण अर्थात दया, प्रेम, अहिंसा, प्रतिज्ञा पालन, इन सब आंतरिक गुणों का जिनके अंदर विकास नहीं हुआ है, उस व्यक्तियों को किसी भी तरह का उपदेश देना व्यर्थ है। हमारा भी ये अनुभव रहा ही है। कभी कभार हम किसी को सुधारने के लिए उपदेश देते हैं या सलाह देते हैं और कभी कभार लोग हमें
सुधरने के लिए उपदेश या सलाह देते हैं। हमको पता ही है कि ज़्यादातर समय हम वो सलाह समझ तो लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि शब्दों को समझना या उपदेश सिर्फ सुनना उतना पर्याप्त नहीं है जीवन में चेंज लाने के लिए। अगर हमें लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो उपदेश तभी काम करता है जब उसके रिलेटेड आंतरिक गुण हमारे अंदर हो। किसी को सलाह देने की बजाय हमें उस तरह के गुणों का विकास उसके अंदर करना चाहिए ताकि वो सलाह को समझ पाए। या अगर हमें कोई सलाह दे रहा है तो उस सलाह को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें हमारे अंदर आंतरिक गुणों का विकास करना चाहिए। अगर आंतरिक गुणों का विकास नहीं हुआ है तो वो सलाह व्यर्थ ही जाएगी। सुभाषित जो एग्जाम्पल देता है वो बड़ा अति मूल्यवान है। वो ये कहता है कि बाम्बू ट्री और चंदन के वृक्ष आसपास में ही होते हैं। जंगल में, मलय नाम के जंगल में वो दोनों आसपास ही होते हैं, लेकिन फिर भी बांस जो है, बाम्बू जो है, वो चंदन के वृक्ष के साथ रहने के बावजूद ना ही उतनी सुगंध देता है और ना ही उस तरह का हो जाता है। जब तक आप अपने अंदर चेंज ना लाओ, क्योंकि बाम्बू अंदर से क्या होता है, बाम्बू अंदर से खाली होता है, उसके अंदर स्टफ ही नहीं है, अंदर से वो खाली है, कोरा है। तो जब तक हम हमारे अंदर क्वालिटीज़ नहीं लाएंगे, कंस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ नहीं लाएंगे, तब तक किसी भी तरह का परिवर्तन या किसी भी तरह की सलाह हमें अफेक्ट ही नहीं करेंगी। सो पूरी चर्चा का सार यही है कि हमें जो भी डेवलपमेंट या फिर हमारे अंदर बिहेवियर चेंज लाना हो किसी भी तरह का, या हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्सटर्नल लाइफस्टाइल है उसमें हमें मदद करे, उस तरह की पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव आदतें हमारे अंदर होनी चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आउटसाइड हमें हमारे अंदर क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहिए। जैसे ही हमारी इनर क्वालिटीज़ डेवलप होगी, हमारा आउटर बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा। शुभम भवतु। प्रणाम।